हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ एंड इट लास्टेड टिल द मिड 1930s। ये एक ऐसा पीरियड था जिसने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया था। ये एक ऐसी मंदी का दौर था जिसमें प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ट्रेड सब में गिरावट देखने को मिल रही थी। इस डिप्रेशन की एग्जैक्ट टाइमिंग एंड असर हर कंट्री में अलग अलग देखने को मिल रही थी, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, कहीं एक प्रोडक्ट पर तो कहीं दूसरे प्रोडक्ट पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। बट इसका सबसे ज्यादा असर एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड उससे रिलेटेड कम्युनिटीज पर देखने को मिल रहा था। दिस वाज बिकॉज कि इंडस्ट्रियल गुड्स के कंपैरिजन में एग्रीकल्चरल प्राइसेस में ज्यादा एंड लंबे टाइम तक गिरावट देखने को मिल रही थी। देयर वर सेवरल फैक्टर्स व्हिच लेड टू दिस ग्रेट डिप्रेशन। आगे के टॉपिक में हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी काफी नाजुक दौर से गुजर रही थी। फर्स्ट फैक्टर वाज एग्रीकल्चरल गुड्स का ओवर प्रोडक्शन एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। इसके साथ ही ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से या ज्यादा सप्लाई की वजह से प्राइसेस स्टार्टेड फॉलिंग डाउन एंड वर्सन द सिचुएशन। जैसे जैसे प्राइसेस वेंट डाउन, द फार्मर्स फेस्ड डिक्लाइन इन देयर एग्रीकल्चरल इनकम। ऐसे में उन्हें लगा कि अगर हम मार्केट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो हम हमारी इनकम को मेंटेन कर पाएंगे। इस लालच में उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, पर मार्केट में कोई खरीदने वाला बायर ही नहीं था। ऐसे में माल सड़ने लगा एंड इस नुकसान से बचने के लिए प्राइसेस वर पुश्ड फर्दर डाउन। सेकेंड फैक्टर वाज मिड 1920s में काफी सारी कंट्रीज ने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अमेरिका से लोन लेकर रखा था। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो अमेरिका वाज हैप्पी टू लैंड लोन्स टू अदर कंट्रीज, बट जैसे जैसे इन यूएस लैंडर्स को इस मंदी की असर दिखाई देने लगी, दे पैनिक्ड। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1928 यूएस ने जो दूसरे कंट्रीज को लोन दे रखा था, इट वाज ओवर $1 बिलियन, बट अ ईयर लेटर इट केम डाउन टू 1/4 ऑफ दैट अमाउंट। इन्होंने लोन देने भी बंद कर दिए एंड पुराने लोन्स की भी वसूली शुरू कर दी थी। नाउ द कंट्रीज दैट टोटली डिपेंडेड ऑन यूएस फॉर देयर इकोनॉमी फेस्ड एक्यूट क्राइसिस। तो जैसे ही अमेरिका ने अपने लोन्स पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो इट अफेक्टेड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज। जैसे यूरोप में मेजर बैंक्स बंद हो गए, ब्रिटिश के करेंसी पाउंड की कीमत गिरने लगी, साउथ अमेरिका में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस गिरने लगे। सप्लायर्स प्रोडक्ट्स को सस्ते में बेचने के लिए भी तैयार थे, बट कोई सस्ते में भी खरीदने वाला नहीं था क्योंकि किसी के पास पैसे ही नहीं थे। ऐसे में अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी बढ़ा दी एंड दिस वाज अ सीवियर ब्लो टू वर्ल्ड ट्रेड। इस डिप्रेशन की वजह से यूएस जो एक इंडस्ट्रियल कंट्री भी थी वो सीवियरली अफेक्ट हो रही थी। प्राइसेस में जबरदस्त गिरावट की वजह से यूएस ने डोमेस्टिक लोन्स देना भी बंद कर दिया था एंड जो पुराने लोन्स दिए थे उसे भी वसूलना शुरू कर दिया था। हालत बहुत ही खराब हो रही थी, किसान अपनी फसल बेच नहीं पा रहे थे, घर तबाह हो रहे थे एंड बिजनेस भी ठप हो रहे थे, कमाई तो कुछ हो नहीं रही थी। तो ऐसे में लोगों ने जो भी ईएमआई पर चीजें ली थी उन्हें वे वापस लौटानी पड़ रही थी, जैसे घर, कार्स एंड दूसरी कंज्यूमर चीजें। 1920s में जो कंज्यूमर प्रॉस्पेरिटी आई थी वो धुएं की तरह बिखरती हुई दिखाई दे रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोग दूर दूर तक काम की तलाश में निकल पड़े। फाइनली यूएस बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स्ड एज दे वर अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट्स, कलेक्ट लोन्स एंड रीपे डिपोजिटर्स। बाय 1933 4000 से भी ज्यादा बैंक्स बंद हो गई एंड 1929 से 1932 के बीच में अबाउट 1,10,000 कंपनीज कोलैप्स्ड। 1935 के आते आते काफी इंडस्ट्रियल कंट्रीज में इकोनॉमिक रिकवरी दिखाई दे रही थी, बट सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड लोगों के दिमाग पर जो इस ग्रेट डिप्रेशन का असर हुआ था वो जल्दी मिटने वाला नहीं था।